गुड मॉर्निंग। एओडी में पहला पार्ट आपने पढ़ा है रोल्स थ्योरम। रोल थ्योरम की हमने एप्लीकेशंस भी बताए। दूसरा पार्ट जो है इसमें क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रेंज थ्योरम इसको कहते हैं। लैग्रेंज थ्योरम, लैग्रेंज और मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज और मीन वैल्यू थ्योरम। जैसे रोल्स थ्योरम कुछ सम टाइप के फंक्शन की एप्लीकेबिलिटी होती है, उसी से लैग्रेंज थ्योरम भी कुछ सम टाइप के फंक्शन की एप्लीकेबिलिटी। एक ग्राफ बना रहे हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि लैग्रेंज थ्योरम किस तरह के फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। लेट मान लो ये कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। ये क्या होता है, a f ऑफ a, ये वैल्यू, और ये क्या होगा, b f ऑफ a। ये देखो x इज इक्वल टू c, ये हो जाएगा f डैश c। अगर यहां से इस लैग्रेंज थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी बनाए तो देखो a से b तक फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। दूसरा a से b तक डिफरेंशिएबल, तो देन देयर एग्जिस्ट, ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और ये f डैश c की जो वैल्यू होगी इसको हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे। तो लिखें लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x be a function defined on closed interval a b। then पहला fx is continuous on closed interval a b। second, fx is differentiable on ओपन इंटरवल। और ये देखो इस लैग्रेंज थ्योरम में एफ ए एफ बी के इक्वल है। फिर हम लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। फॉर एफ बी सी की जो वैल्यू आए वो a और b के बीच लाई करे। यही लैग्रेंज या मीन वैल्यू थ्योरम कि fx कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरा कि तब ये एग्जिस्ट करेगा और वो f डैश c की जो वैल्यू होगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगी। ये नोट कर लो। अब देखो इसका पहले टाइप का जो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको हम कहते हैं कि ऐसा कोई फंक्शन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वेरीफाई करो कि ये रोल्स थ्योरम या लैग्रेंज या मीन वैल्यू थ्योरम, इसको इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, कि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। जैसे एक फर्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन तुम्हें लिख रहे हैं, verify mean value theorem, verify mean value theorem if fx is equal to f of x
इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3. Find all C which is belongs to 1 to 3 and also find f dash c equal to g. f dash c मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव पे हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ये तुम्हें फाइंड करना है। अब देखना है इसको कि फंक्शन ये तुम्हें गिवन है और मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं या लैग्रेंजेस थ्योरम कहते हैं या इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, तीनों एक ही तरह का, एक ही नाम, एक ही तरह के थ्योरम का तीन नाम। तो अब देखो fx ये एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ये क्यूबिक इक्वेशन। तो पहला ये देखो ये पॉलिनोमियल, तो पहला क्या हो जाएगा fx, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। दूसरा fx इज डिफरेंशिएबल on open interval 1 count, then there exist एक बार हमें f डैश c की वैल्यू 0 करके निकालने हैं और एक fc की वैल्यू निकालनी है, c की वो ऑल वैल्यूज निकालनी है जो 1 और 3 के बीच लाई करें। तो देखो इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, f डैश x क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस, ये हो गया f डैश x। तो f डैश c कितना हो जाएगा f डैश c 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। तो एक बार हमें f डैश c की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ऊपर वाला पार्ट इरेज कर दें हम, f डैश c इक्वल टू 0 पुट करके c की वैल्यू निकाल, तो f डैश c इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया 3c स्क्वायर माइनस, ये देखो चेक कर ले, ये 3c स्क्वायर माइनस 10c, इसका फैक्टर क्या होगा कि 3 3 9, या सीधे ऐसे निकाल ले c इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस b स्क्वायर 100 प्लस 4ac माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 3 9 और 4 36 अपॉन 2 into 3, तो c की वैल्यू जो हो जाएगी 10 प्लस माइनस 136 तो 136 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर अपॉन 6, ये f डैश c की वैल्यू 0 पुट करने पे c की वैल्यू निकाल। अब तुम्हें क्या निकालनी है कि f डैश c की वो वैल्यू निकालनी है जो मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रेंजेस थ्योरम को सेटिस्फाई करे। तो आप पहले fd निकाल, fd मतलब f3, तो ये देखो 3 का क्यूब 27 माइनस 10 माइनस 9, तो माइनस 19 हो गए, 3 का क्यूब 27 और ये 3 का ये स्क्वायर 9 5 जा 45, तो ये देखो 45 हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो गया 27 माइनस 54 माइनस 27,
और f ऑफ 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 7 हो गई। अब देखो एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है मीन वैल्यू थ्योरम, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये देखो एफ डैश सी 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 एफ बी कितना है ये 3 माइनस 27 एफ ए प्लस 7 अपॉन माइनस बी माइनस तो 3 माइनस, तो ये हो गया माइनस 20 अपॉन 2 माइनस 20 माइनस 10, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c और प्लस क्या हो गया 7 इक्वल टू 0। अब ये देखो c का क्वाड्रेटिक हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लें c का क्वाड्रेटिक, तो ये देखो क्या हो गया 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां से देखो c कॉमन लेगा तो 3c माइनस 7 माइनस 1 3c माइनस 7 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 7। ये दो वैल्यू हो गए, 3 दोनों किसके बीच 1 और 3 के बीच लाई कर रही है, एक 1 पे लाई कर रही है और 7/3 मतलब 2.7, तो ये एक वैल्यू हो गई जो 1 और 3 के बीच लाई कर रही है, ये इसका आंसर। एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी आपको प्रॉपर्टी से चेक करनी पड़ती है, जितने तरह की आप प्रॉपर्टी पढ़ के आए उसको जरा देखें। ये देखो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इन 0 to 1 मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट applicable। पहला ए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स 1/2 माइनस एक्स एक्स लेस देन 1/2 और 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x अपॉन x x नॉट इक्वल टू 0 और 1 x इज इक्वल टू 0। तीसरा सी ऑप्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड ऑफ x और चौथा डी ऑप्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। देखो तुम्हें ये देखना है कि मीन वैल्यू थ्योरम कब एप्लीकेबल होगा, जब फंक्शन 0 से 1 के बीच कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं तो और नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम आपको वो फंक्शन बताने हैं जिसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, 0 से मीन वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। तो पहला ये जो फंक्शन है, पहले ऑप्शन से ही चेक करना है, इसको हम शुरू करेंगे। पहला ऑप्शन जो है सॉल्यूशन, इसका पहला ऑप्शन क्या है कि देखो ये दोनों सेम फंक्शन है, एक ये 1/2 माइनस एक्स और 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या है सेम है, दोनों कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंस। कॉन्टिन्यूअस तो है, अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी जरा चेक करनी है। तो f डैश x, तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये -1, हमने शॉर्टकट मेथड में तुम्हें बताया था x लेस देन 1/2, और ये क्या हो गया 1/2 माइनस x और ये माइनस, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2।
देखो अगर इसकी 1/2 1/2 का मतलब LHT L ऑफ F डैश 1/2 ये वैल्यू -1 और R ऑफ F डैश 1/2 से ग्रेटर 1/2 यहां पे रखो तो ये 0 तो LHT नॉट इक्वल टू RHT। तो यही पहला जो ऑप्शन है यही इसी में मीन वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। अगर मोर देन वन ऑप्शंस होता है तो हम दूसरा तीसरा चौथा चेक करेंगे और अगर नहीं होता है तो यही पहला ऑप्शन ही राइट है। ये देखो इसका ये देखो x मॉड ऑफ x का अगर आप ग्राफ बनाओगे मॉड ऑफ x का ये देखो डी ऑप्शन को एक बार चेक करना तो मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसा तो x इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक तुम्हें डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी चेक करनी। इधर से यहां तक नहीं, अगर इधर से माइनस से और प्लस तक के चेक करनी रहती तो इस पे नॉट डिफरेंशिएबल होता, लेकिन x इज इक्वल टू 0 से 1 करनी है तो इस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, यानी ये इसमें मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। और इसी तरह से इसमें भी मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगा और इसमें भी यही एक फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन फॉर द function fx is equal to x plus 1/x for every x belongs to 1 to 3, then the value of C where the mean value theorem applicable, where the mean value theorem is applicable। इसका पहला ऑप्शन है A 1, दूसरा ऑप्शन है 2 और तीसरा ऑप्शन है √3 और चौथा है नन ऑफ दिस। अब देख कि फंक्शन क्या गिवन है f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 x बिलोंग्स टू 1 to 3। देखो ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल। तो पहला कि fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। दूसरा fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to 3। फिर f of 1 की वैल्यू निकालें तो f of 1 2 हो जाए x की जगह 1 और f of 3 की वैल्यू तो 3 plus 1/3 तो 3 plus 1/3 कितना हो गया भाई 3 3 is 9 plus 1 10/3 और f dash x निकालें तो 1 minus 1/x तो f dash c 1 minus 1/c। अब देखो f dash c की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस एफ डैश सी 1 माइनस 1/c² एफ बी की वैल्यू कितनी है भाई 10/3 और एफ ए 2
अपॉन 3 माइनस 1। तो ये देखो 3 2 जा 6, तो 10 में 6 गया 4/3, यानी ये हो गया 2/3। तो 1/c² इज इक्वल टू 1/3, तो c हो जाएगा √3। इसका c ऑप्शन जो है वो राइट हो गया। अब इसी तरह के इसमें कुल 3 तरह के ही क्वेश्चन होते हैं। एक c की वैल्यू निकालनी होती है, और दूसरा जो है इसमें एप्लीकेबिलिटी चेक करनी होती है, और एक इनइक्वालिटी, इसको मैं जो डिस्कस करूंगा इनइक्वालिटी को मोनोटोनिसिटी में, वहीं एप्लीकेशंस भी इसके यूज कर लूंगा, और दूसरा मोनोटोनिसिटी में जो इनइक्वालिटी होगी उसको भी डिस्कस कर लूंगा। ओके, थैंक यू।